हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियोस में हमने कैश बुक तक के चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। सो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स। चैप्टर्स में हम सीखेंगे कि किस तरीके से नॉन कैश आइटम्स को रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स के अंदर। मेनली आइटम्स दो टाइप्स की होती हैं, या तो कैश रिलेटेड या नॉन कैश। कैश रिलेटेड आइटम्स जिन्हें हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, ऐसी आइटम्स जो कि कैश से रिलेटेड होती हैं। जैसे हमने गुड्स परचेज किया, पेमेंट की है कैश में, तो ये क्या है, कैश बुक की ट्रांजैक्शन। ओके, तो इसे हम किस में रिकॉर्ड करते हैं, कैश बुक में। नेक्स्ट आती है नॉन कैश आइटम। नॉन कैश आइटम मतलब ऐसी आइटम या ऐसी ट्रांजेक्शन्स जो अभी हम कैश में नहीं कर रहे। जैसे अगर हमने क्रेडिट में गुड्स परचेज किया है या फिर क्रेडिट में गुड्स सेल किया है या फिर सेल रिटर्न आया है हमारे कस्टमर की तरफ से, सेल रिटर्न या फिर परचेज रिटर्न है, या फिर अदर ट्रांजेक्शन, इन्हें हम जिन बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं उसे सब्सिडरीज बुक्स कहा जाता है। ओके, तो सब्सिडरीज बुक्स में हम ओनली नॉन कैश आइटम्स को ही रिकॉर्ड करेंगे जो कि कैश रिलेटेड नहीं होती। जैसे कि क्रेडिट परचेज की आइटम्स को रिकॉर्ड करने के लिए जो बुक्स मेंटेन किया जाएगा उसे क्या कहेंगे, परचेज बुक। इसी तरीके से क्रेडिट सेल की आइटम्स को रिकॉर्ड करने के लिए जो बुक्स मेंटेन होगा उसे सेल बुक कहा जाएगा। नेक्स्ट, पर सेल रिटर्न के लिए सेल रिटर्न बुक्स और परचेज रिटर्न आइटम को रिकॉर्ड करने के लिए परचेज रिटर्न बुक्स। ओके, और अदर ट्रांजेक्शन्स अगर रिकॉर्ड करनी है, जैसे कि बिल्स की बात आ गई, तो उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए जर्नल अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से क्रेडिट परचेज या क्रेडिट सेल की आइटम को परचेज बुक और सेल बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। फॉर्मेट है डेट, फर्स्ट इसमें डेट का फॉर्मेट आता है। नेक्स्ट पर्टिकुलर कि कौन सी आइटम है, कहां से परचेज किया है। नेक्स्ट आएगा इनवॉइस नंबर, बिल के ऊपर क्या नंबर लिखा है, बिल का नंबर क्या है। नेक्स्ट आता है लेजर फोलियो। उसके बाद नेक्स्ट आएगा डिटेल, कितना हमने गुड्स परचेज किया, उस पर कितना ट्रेड डिस्काउंट लगा है, उन सारी चीजों को रिकॉर्ड किया जाएगा डिटेल में। नेक्स्ट है परचेज, अगर परचेज किया है तो परचेज की आइटम आएगी, और अगर सेल किया है तो सेल की आइटम आएगी। नेक्स्ट है इनपुट, CGST या SGST। अगर हमने गुड्स परचेज किया है तो उस पर जो टैक्स लगेगा वो इनपुट टैक्स होता है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, इनपुट CGST। नेक्स्ट इनपुट SGST। नेक्स्ट इनपुट IGST, इनपुट IGST, और फिर लास्ट कॉलम होगा टोटल का। ओके, इस तरीके से हमारा ये फॉर्मेट प्रिपेयर किया जाएगा। इस चैप्टर में हम इस तरीके से फॉर्मेट्स प्रिपेयर करने वाले हैं और इनमें ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है प्रिपेयर अ परचेज बुक। परचेज बुक प्रिपेयर करना है हमें इसमें। इन द बुक्स ऑफ मॉडर्न फर्नीचर हाउस, जो कि लखनऊ में है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स अज्यूमिंग दैट CGST 6% एंड SGST 6%। तो हमें यहाँ पे परचेज बुक प्रिपेयर करना है, जिसका हमने फॉर्मेट प्रिपेयर कर रखा है। परचेज बुक फॉर्मेट है डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल, नेक्स्ट परचेज, फिर इनपुट CGST क्योंकि परचेज बुक प्रिपेयर करना है, नेक्स्ट इनपुट SGST और इनपुट IGST, और लास्ट है टोटल। ओके, फर्स्ट ट्रांजेक्शन है 2017 की, जून 5th, बॉट फ्रॉम मोहनलाल। मोहनलाल एंड कंपनी से परचेज किया गया सामान कानपुर में, तो यहां पे हम लिखेंगे बॉट फ्रॉम मोहनलाल। सामान परचेज किया गया 20 गोदरेज चेयर एट द रेट 2000 रुपीज। 2000 को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, यह आ गया 40,000। डिटेल में डालते जाएंगे अमाउंट्स को।
नेक्स्ट 5 टेबल्स परचेज किए गए एट द रेट 6,000 रुपीज, तो ये आ गया 30,000। इनको टोटल कर दिया, टोटल सामान 70,000 रुपीज का आया है, जिसपे 20% का ट्रेड डिस्काउंट है, लेस डिस्काउंट 20% का। 70,000 पे अगर 20% ट्रेड डिस्काउंट है मीन्स 14,000 रुपीज का ट्रेड डिस्काउंट, तो बाकी अमाउंट बची 56,000 रुपीज की ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके, मीन्स 56,000 रुपीज पेमेंट करना है कंपनी को। नेक्स्ट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सीजीएसटी और एसजीएसटी कैलकुलेट किया जाएगा, जो बिल पे ऐड हो जाता है तो ऐड कर देंगे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। 56,000 रुपीज पे 6% का 6% रेट है, तो 6% रेट कैलकुलेट करेंगे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का, यह आ गया 3,360 सीजीएसटी एंड 3,360 एसजीएसटी। इनको कर देंगे टोटलिंग 56,000 प्लस 3,360 प्लस 3,360, यह आ गया 62,720। ओके, फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट। अब हम इसको बाकी कॉलम्स में डालेंगे कि परचेज कितने में किया कंपनी ने, 56,000 में, जो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके अमाउंट आई। ओके, और इनपुट सीजीएसटी कैलकुलेट किया गया 3,360। इसी तरीके से इनपुट एसजीएसटी कैलकुलेट किया गया 3,360। आईजीएसटी इस क्वेश्चन में नहीं है तो ब्लैंक छोड़ देंगे इसे, और टोटल अमाउंट कैलकुलेट की गई है 62,720। ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट। नेक्स्ट हम सेकंड ट्रांजेक्शन सॉल्व करेंगे। परचेज किया गया भरत एंड भूषण से 5 अलमारीज परचेज की गई, तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे जून 10 की ट्रांजेक्शन है। इन क्वेश्चंस में ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करते टाइम हमें एक पॉइंट याद रखना है कि ट्रांजेक्शंस क्रेडिट वाली होनी चाहिए, कैश की ट्रांजेक्शन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कैश की ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए कैश बुक प्रिपेयर किया जाता है, बट अगर क्रेडिट की ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करनी हो तो उसके लिए परचेज के लिए परचेज बुक, सेल के लिए सेल बुक प्रिपेयर किया जाता है। ओके, तो जून 10 की ट्रांजेक्शन परचेज किया गया, परचेज फ्रॉम भरत, शॉर्ट लाइन लिख देते हैं, 5 अलमारी परचेज की गई एट द रेट 12,000 रुपीज, तो ये आ गया 60,000। नेक्स्ट 2 चेयर्स परचेज की गई है, रिवॉल्विंग चेयर्स एट द रेट 20,000। ये इनवॉइस कॉलम में लिख दिया हमने बाय मिस्टेक, क्योंकि पर्टिकुलर का कॉलम कम पड़ रहा है, बट हमें पर्टिकुलर के कॉलम में ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया 40,000। ये टोटलिंग हो गई 1 लाख रुपीज की। नेक्स्ट इस अमाउंट में से माइनस किया जाएगा ट्रेड डिस्काउंट जो 10% का है, तो 10% कैलकुलेट किया, इसके ऊपर 10,000 आ जाएगा, इसे माइनस कर देंगे, ये आ गया 90,000। एक्चुअल परचेज की अमाउंट जो है वो 90,000 है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी कैलकुलेट करना है, तो ऐड कर देंगे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, वो भी 6% का। तो सीजीएसटी 6% का मीन्स 5,400, इसी तरीके से एसजीएसटी भी 5,400, क्योंकि सेम रेट है, तो इनको ऐड कर दिया, ये आ गया 1,08,000। परचेज के कॉलम में अमाउंट डाली जाएगी 90,000 रुपीज की, इनपुट सीजीएसटी 5,400, इनपुट एसजीएसटी 5,400, इन टोटल अमाउंट 1,08,000। इनपुट आईजीएसटी में कोई अमाउंट नहीं आएगी। ओके, सेकेंड ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट है। नेक्स्ट है जून 10 की ट्रांजेक्शन, जून 14 की ट्रांजेक्शन। परचेज किया गया सूर्या ट्रेडर्स से, परचेज फ्रॉम सूर्या, परचेज फ्रॉम सूर्या ट्रेडर्स 80 डेस्क परचेज की जा रही है, तो 80 डेस्क एट द रेट 2,500। इसी तरीके से 10 सोफा परचेज किए गए, सोफा सेट जो है 20,000 रुपीज ईच। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया 2 लाख। इसी तरीके से इसे मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी आ गया 2 लाख। टोटल अमाउंट है परचेज की 4 लाख रुपीज, जिसपे ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट होगा 15% का।
4 लाख रुपीज पे 15% का ट्रेड डिस्काउंट मीन्स 60,000 रुपीज का ट्रेड डिस्काउंट है, तो ये आ गया 3,40,000 रुपीज एक्चुअल परचेज अमाउंट, 3,40,000 रुपीज। ओके, अब 3,40,000 रुपीज पे CGST और SGST कैलकुलेट किया जाएगा, तो एड CGST 6% एंड SGST 6%। 3,40,000 की अमाउंट है जिसपे 6% का CGST एंड SGST मीन्स 20,400। इसी तरीके से SGST 20,400, तो ये आ गया 3,80,800। ये टोटल अमाउंट परचेज की अमाउंट है 3,40,000 जो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके आ रही है। नेक्स्ट CGST की अमाउंट है 20,400, इसी तरीके से SGST की अमाउंट भी 20,400 है और टोटल अमाउंट है 3,80,800। ओके, ये थर्ड ट्रांजेक्शन कंप्लीट। नेक्स्ट है परचेज फॉर कैश फ्रॉम गोपी चंद हल्दी राम, दिल्ली की कंपनी है, तो यहाँ पे हम इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि क्या है ये कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन। ओके, नेक्स्ट बॉट फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए फर्नीचर परचेज किया गया, वो भी फरीदाबाद में, बट इस कंपनी में जो ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड की जा रही है वो क्या कहा गया था कि ओनली यूपी की ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा, इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि ये फरीदाबाद की ट्रांजेक्शन है। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है राम सन्स ऑफ केरल, केरला की बात हो रही है, हु आर डीलर इन रेडीमेड गारमेंट्स, परचेज किया गया, परचेज बुक मेंटेन करना है हमें इस क्वेश्चन में भी सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही, और नीचे इसी तरीके से कुछ ट्रांजेक्शंस दी हुई है जिसे हमें परचेज बुक में रिकॉर्ड करना है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई करोगे और अगर इस क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। नेक्स्ट हम सेल बुक स्टार्ट करेंगे, सेल बुक का टॉपिक। नेक्स्ट हम सीखेंगे कि किस तरीके से क्रेडिट सेल की ट्रांजेक्शन सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड की जाती है। तो सब्सिडरी बुक्स में क्रेडिट सेल की ट्रांजेक्शन सेल बुक में प्रिपेयर की जाती है जिसका फॉर्मेट है डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल और सेल अमाउंट। पिछले क्वेश्चन में क्या था, परचेज अमाउंट, क्योंकि परचेज बुक प्रिपेयर किया था हमने, और इस क्वेश्चन में सेल अमाउंट है क्योंकि हम सेल बुक प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आउटपुट CGST, आउटपुट इसलिए क्योंकि सेल करते वक्त जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है वो आउटपुट टैक्स कहलाता है, तो इसलिए हमने क्या वर्ड यूज किया, आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST और आउटपुट IGST, और लास्ट है टोटल अमाउंट जिसमें सारी अमाउंट कैलकुलेट करके जो लास्ट अमाउंट होगी उसे रिकॉर्ड किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द सेल बुक ऑफ गणेश एंड कंपनी ऑफ जयपुर हु डील इन फर्नीचर, जो कि फर्नीचर में डील कर रहा है। अज्यूम करना है कि CGST @6% एंड SGST @6% रिकॉर्ड की जाए। तो 2017 की ट्रांजेक्शन है जून 4, सोल्ड किया गया गुड्स गुप्ता फर्नीचर हाउस को, तो सोल्ड टू गुप्ता। ओके, शॉर्ट में रिकॉर्ड कर रहे हैं हम क्योंकि स्पेस कम है, बट हमें ये पूरी लाइन रिकॉर्ड करनी होती है। ओके, तो सोल्ड टू गुप्ता फर्नीचर हाउस न्यू दिल्ली। नेक्स्ट 120 चेयर्स परचेज किए इसने @2,500 रुपीज पर चेयर है, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे इससे तो ये आ गया 3 लाख। नेक्स्ट है तो 25 टेबल्स परचेज किए गए @8,000 रुपीज, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 2 लाख। मीन्स टोटल परचेजिंग अमाउंट है 5 लाख की, जिसपे ट्रेड डिस्काउंट है 5% का जो टोटल अमाउंट में से लेस हो जाएगा। 5 लाख रुपीज का 5% इसका मतलब है 25,000, इसे माइनस कर दिया, ये आ गया 4,75,000। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में कहा गया था कि 6% का CGST एंड SGST है जो ट्रेड डिस्काउंट लेस वैल्यू में ऐड हो जाएगा, तो ऐड CGST 6% एंड SGST 6%। 4,75,000 रुपीज की अमाउंट का 6% कैलकुलेट किया जाए तो ये आ गया 28,500। बट इस क्वेश्चन में कहा गया है कि न्यू दिल्ली में सेल किया गया बट कंपनी है जयपुर की, तो दूसरे स्टेट की बात करी जा रही है, इसका मतलब यहाँ पे SGST और CGST ना लग के
क्या कैलकुलेट होगा, IGST, ओके, टोटल टैक्स रेट, SGST और CGST का कॉम्बिनेशन मीन्स 12%। तो 4,75,000 रुपीज का 12% या गया 57,000, मतलब 28,500 रिकॉर्ड ना करके क्या किया जाएगा, 57,000। इसको ऐड कर देंगे, टैक्स की अमाउंट है, तो ये आ गया 5,32,000। यहाँ पे जयपुर की कंपनी है और वो गुड्स सेल कर रही है न्यू दिल्ली में, तो यहाँ पे दूसरे स्टेट की बात आ रही है। इस केस में जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो CGST SGST का कॉम्बिनेशन IGST कैलकुलेट होगा, दोनों रेट को कंबाइन किया जाएगा। तो 12% कैलकुलेट कर लिया हमने। सेलिंग अमाउंट है ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद की 4,75,000 रुपीज की, और IGST की अमाउंट है 57,000, तो IGST के कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे इसे 57,000। बाकी आउटपुट CGST और SGST ब्लैंक हो जाएगा। टोटल अमाउंट है 5,32,000 रुपीज का। ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जून 8 की, सोल्ड टू राजा फर्नीचर हाउस, सोल्ड टू राजा फर्नीचर हाउस, वो भी गुजरात की बात की जा रही है। तो इस केस में भी ये कंपनी जो है वो जयपुर की है और गुड्स सेल कर रही है गुजरात में, दूसरे स्टेट में गुड्स सेल कर रही है। तो इसका मतलब है यहाँ पे भी जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो CGST SGST नहीं कैलकुलेट होगा बल्कि IGST कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं। 8 अलमारी परचेज की गई है, 8 अलमीरास एट द रेट 15,000। 15,000 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह गया 1,20,000। इसी तरीके से 9 स्टील कैबिनेट परचेज किए गए हैं एट द रेट 20,000, तो 20,000 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 1,80,000 रुपीज, और इनको टोटलिंग करके अमाउंट आ गई टोटल 3 लाख की। नेक्स्ट 3 लाख पे ट्रेड डिस्काउंट है 10%, मीन्स 30,000, ये आ गया 2,70,000। 2,70,000 पे जैसे अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा कि IGST कैलकुलेट किया जाएगा, वो भी 12%, टोटल CGST और SGST के रेट का कॉम्बिनेशन। तो 2,70,000 का 12%, ये आ गया 32,400, ये ऐड हो जाएगा, ये आ गया 3,02,400। सेलिंग अमाउंट है ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद की 2,70,000, और IGST टैक्स रेट की अमाउंट है, IGST टैक्स की अमाउंट 32,400। आउटपुट CGST और आउटपुट SGST में कोई अमाउंट नहीं है, और टोटल अमाउंट है 3,02,400। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सोल्ड ओल्ड कंप्यूटर फॉर 1,500 रुपीज टू मोहन एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। 1,500 रुपीज का कंप्यूटर सेल किया गया, क्रेडिट पे सेल किया, मतलब इस बुक में रिकॉर्ड तो किया जाना चाहिए, लेकिन कंप्यूटर सेल किया, और हम यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ओनली फर्नीचर की है। ओके, तो यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है सोल्ड 4 सोफा सेट्स एट द रेट 25,000 रुपीज ईच टू वरुण। वरुण एंड कंपनी को सेल किया गया सोफा सेट, बट कैश पे है, तो कैश की ट्रांजेक्शन तो रिकॉर्ड की नहीं जाएगी क्योंकि कैश के ट्रांजेक्शन को कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट सोल्ड टू न्यू फर्नीचर हाउस इन जयपुर। फर्नीचर सेल किया गया जयपुर में, 5 सोफा सेट सेल किए गए और 10 टेबल सेल किया गया। ओके, यहाँ पे कैश की ट्रांजेक्शन भी नहीं है और हम फर्नीचर की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, और ये भी फर्नीचर की ही ट्रांजेक्शन है, इसका मतलब कि इसे सेल बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये है जून 25 डेट की ट्रांजेक्शन। इन दो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सोल्ड टू न्यू फर्नीचर हाउस, न्यू फर्नीचर हाउस, 5 सोफा सेट सेल किए गए एट द रेट 20,000 रुपीज, तो ये आ गया 1 लाख रुपीज। नेक्स्ट है 10 टेबल सेल किए गए 8,000 रुपीज के, ईच है 10 टेबल 8,000 रुपीज ईच, तो ये आ गए टोटल 80,000, टोटल ऐड करके आ गया 1,80,000 रुपीज। नेक्स्ट, इस पे कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, इसका मतलब है कि इस अमाउंट पे डायरेक्टली
CGST और SGST कैलकुलेट किया जाएगा। तो ऐड CGST 6% और ऐड SGST 6%। इस ट्रांजेक्शन में हमने CGST और SGST कैलकुलेट किया IGST के बजाय, क्योंकि इस ट्रांजेक्शन में कहा गया है कि ये जयपुर में की गई है। जो गुड सेल किया गया, जो फर्नीचर सेल किया गया, वो जयपुर में सेल किया गया, तो सेम स्टेट है, इसीलिए हमें यहाँ पे CGST और SGST कैलकुलेट करना है। 1,80,000 रुपीज का 6% या गया 10,800 CGST एंड 10,800 का SGST। इनको टोटल कर देंगे तो ये आ जाएगा 2,01,600। ये तो नीचे टोटलिंग आएगी अमाउंट, इस कॉलम में सेल अमाउंट आएगी, तो एक्चुअल सेल अमाउंट है 1,80,000 रुपीज आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग CGST अमाउंट है, तो CGST 10,000 रुपीज, 10,800 और SGST भी 10,800 है, बट IGST की कोई अमाउंट नहीं है तो ब्लैंक कर देंगे इसको। और टोटल जो एक्चुअल अमाउंट है पेमेंट की वो है 2,01,600 जो कंपनी को अपने कस्टमर से रिसीव होंगे। ओके, तो ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लिए हमने। नेक्स्ट एंड लास्ट ट्रांजेक्शन है परचेज फ्रॉम रामलाल एंड कंपनी जयपुर इन ऑन क्रेडिट। परचेज किया गया जयपुर में, मीन सेम स्टेट है, क्रेडिट में परचेज किया गया, इसका मतलब ट्रांजेक्शन आनी चाहिए, बट यहाँ पे कहा गया है कि परचेज किया है, लेकिन हम यहाँ पे सेल बुक प्रिपेयर कर रहे हैं, परचेज बुक नहीं, तो इसका मतलब है कि इस ट्रांजेक्शन को सेल बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये परचेज्ड की ट्रांजेक्शन है। ओके, तो इसे हम परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे, बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें सेल बुक प्रिपेयर करना है, तो इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ओके, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द सेल बुक। सेल बुक प्रिपेयर करना है, जैसे जस्ट अभी हमने थर्ड क्वेश्चन प्रिपेयर किया, सेम इसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करोगे, और अगर इस क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी आती है तो आप कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में हम परचेज रिटर्न बुक और सेल रिटर्न बुक के टॉपिक सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।